हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टीट्यूट इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग हॉर्नबिल बुक क्लास 11 पोएम नंबर 3 द वॉइस ऑफ द रेन का कंप्लीट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। इस पोएम के पोएट कौन है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वॉल्ट विटमैन, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं वॉल्ट विटमैन इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु आस्क्ड हु आर्ट दाउ इन द पोएम। इस पोएम में हु आर्ट दाउ, आर्ट का मतलब होता है आर, ठीक है, और दाउ का मतलब होता है यू। ये ओल्ड इंग्लिश में ऐसा होता था, ठीक है। तो वॉल्ट विटमैन पूछते हैं वाटर से, जो सॉफ्ट फॉलिंग रेन है उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो वही पूछा जा रहा है, हु आर्ट दाउ, हु आस्क, किसने पूछा? तो द पोएट, और पोएट कौन है? वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, टू होम द पोएट आस्क्ड हु आर्ट थाउ। पोएट ने किससे पूछा कि तुम कौन हो? हु आर्ट थाउ, हु आर यू। तो द रेन से, जो सॉफ्ट फॉलिंग रेन थी उनसे पोएट पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, रेन से पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु इज बीइंग एड्रेस्ड इन द पोएम। इस पोएम में कौन एड्रेस्ड किया जा रहा है, किनको? तो यहाँ पे द रेन, बिकॉज रेन लिविंग थिंग नहीं होती, वो नॉन लिविंग थिंग होती है, लेकिन वहाँ इन्हें एज अ लिविंग थिंग एड्रेस किया जा रहा है। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है? जब पोएट पूछते हैं कि हु आर्ट थाउ, तुम कौन हो, तो रेन भी उनको जवाब देती है। अब देखिए क्या जवाब देती है, इस क्वेश्चन पे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट सीम्स स्ट्रेंज टू द पोएट। और यही स्ट्रेंज होता है कि जो सॉफ्ट फॉलिंग रेन होती है वो जवाब देती है, रिप्लाई करती है, डैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। तो आंसर क्या होना चाहिए? द रेन रिप्लाइज द पोएट्स क्वेश्चन। यही एक स्ट्रेंज बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट रिप्लाइज द रेन टू द पोएट। रेन क्या रिप्लाई करती है पोएट को? वो कहती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं इस अर्थ की कविता हूँ। सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन द पोएम द पोएट कम्युनिकेट विथ रेन। इस पोएम में जो पोएट वॉल्ट विटमैन है वो किन से कम्युनिकेट करते हैं? रेन से करते हैं। तो वो रेन किस तरह का होता है? हार्ड फॉलिंग होता है, सॉफ्ट फॉलिंग होता है, या बोथ होता है, या ऑल ऑफ दिस होता है? तो जो रेन फॉल हो रही थी, बारिश हो रही थी, वो बिल्कुल सॉफ्ट रेनिंग होती है और उनसे वो कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सप्रेशन इम्पैल्पेबल मीन्स। एक्सप्रेशन इम्पैल्पेबल मीन्स क्या होता है? तो पोएम में बताया गया है नोट्स में, दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसे हम छू नहीं कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पैल्पेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रेन राइज इन इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस। जो रेन होती है वो राइज होती है, मीन्स ऊपर उठती है, आउट ऑफ द लैंड मीन्स जो ओरिजिन होता है, जहाँ से जो वाटर होती है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर उठती है। वो कहाँ कहाँ से उठती है? तो मेनली दो जगह से बताया गया है पोएम में, फर्स्ट लैंड एंड सेकेंड बॉटमलेस। बॉटमलेस मीन्स होता है अनफैथोमेबल, दैट इज गहराई, अनंत। तो बॉटमलेस क्या होता है? रिवर होगा, या सी होगा, या पॉन्ड होगा, या लैंड होगा। तो जो सी होता है वो अनंत, उसकी गहराई होती है, जिसका गहराई मापा नहीं जा सकता है, एक्यूरेट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु सेड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन आ गया, पोइट पूछते हैं हु आर थाउ, तो यहाँ पे रिप्लाई कौन करती है? सॉफ्ट फॉलिंग रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए द वॉइस ऑफ द रेन। यही रिप्लाई करती है कि मैं अर्थ की क्या हूँ? कविता हूँ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द रेन राइज अपवर्ड टू आउट ऑफ द लैंड। जो रेन है वो अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर उठती है। कहाँ से? लैंड से और सी से, ठीक है, ये ऊपर की ओर उठती है। तो यहाँ पे पोएट पूछ रहे हैं कि वो कहाँ तक उठती है? हेल तक, हेवन तक, द अर्थ तक। तो पोएम में एक्सप्लेन किया गया है कि अपवर्ड टू द हेवन, कि मैं कहाँ तक जाती हूँ? स्वर्ग तक जाती हूँ। और ये बात खुद बोलती है सॉफ्ट फॉलिंग रेन, किनको? द पोएट को। और पोएट कौन है? वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ इटर्नल इन द पोएम। इस पोएम में इटर्नल, इटर्नल मीन्स आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स शाश्वत, मीन्स निरंतर, जिसका अंत नहीं है, मीन्स कंटिन्यू। तो कौन है इस पोएम में? तो द रेन इज़ इटर्नल इन द पोएम। आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे जब लैंड से ऊपर होते हुए वो ऊपर जाती है, होते हुए फिर स्टीम के फॉर्म में क्लाउड बन जाता है, और ये सारा का सारा वाटर का ही फॉर्म होता है, और फिर फाइनली वो रेन के फॉर्म में फिर से नीचे आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु इज़ आई इन द पोएम। इस पोएम में आई कौन है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे दो ही हैं, एक पोएट है और एक रेन है, ठीक है। तो रेन यहाँ पे जवाब देती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, रिप्लाई करती है। सो आई रेफर किसको करता है? द रेन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट रेफर्स हेवन इन द पोएम। देखिए
इस पोएम में हेवन क्या रेफर करता है, क्या बताता है? तो जो रेन होती है, सॉफ्ट फॉलिंग रेन, वो कहती है मैं लैंड से ऊपर उठती हूँ वेपर के फॉर्म में और अपवार्ड टू द हेवन तक जाती हूँ, स्वर्ग तक जाती हूँ। तो यहाँ पे स्वर्ग क्या है? तो यहाँ पे स्वर्ग जो है वो स्काई है, आसमान। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द पोएट द रेन इज अ सोर्स ऑफ। पोएट के अनुसार, और वो रेन खुद भी रिप्लाई करती है कि मैं सभी प्लांट्स में जो मेरे बिना केवल सीड्स ही थे, मैं उनमें क्या भर देती हूँ, एक जान भर देती हूँ। तो एक सोर्स है, वो सोर्स है लाइफ का, और वो कौन है? रेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द एक्सप्रेशन टू लैव मीन्स। टू लैव मीन्स जब बारिश के फॉर्म में नीचे गिरती है रेन, तो उसे कहते हैं पूरे अर्थ को वो नहला देती है। दैट्स मीन जो एक्सप्रेशन टू लैव है, टू लैव, ये इसका मीनिंग पोएम में दिया गया है टू बाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द वर्ड एटॉमीज मीन्स। एटॉमीज मीन्स होते हैं डस्ट पार्टिकल। आप देखे होंगे जब धूल कण उड़ता है तो इन्वायरमेंट पूरी तरह से एक धुंधलापन छा जाता है, ठीक है, और उस डस्ट को जो कि बिल्कुल हम लोग बहुत छोटा छोटा दिखाई देता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स। नेक्स्ट, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द रेन टू लैव द ड्राउट्स एटॉमीज एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब। तो क्या करती है? द रेन टू लैव मीन्स उसे भिगा देती है, नहला देती है एक तरीके से। ड्राउट्स एटॉमीज जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इन्वायरमेंट में उनको, एंड डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, और पृथ्वी पर जो जितने भी डस्ट होते हैं उनको क्या करती है? उसे कम कर देती है। ठीक है, जब बारिश होता है तो हम लोग देखते हैं कि बिल्कुल पूरा इन्वायरमेंट क्लियर हो जाता है और साफ हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करती है? वो कम कर देती है एक तरीके से, तो वो डिसेंड कर देती है इन्वायरमेंट में जितने भी डस्ट होते हैं या तो फिर टीने पार्टिकल्स होते हैं उसको वो कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम। इस पोएम में स्पीकर कौन है? स्पीकर यहाँ पे सेंस रेफर ये करता है कि पोएट केवल एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, हु आर्ट थाउ, और जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करती है वो सॉफ्ट फैलिंग रेन होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द रेन ही क्या है? एक स्पीकर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेटेंट इज। तो पोएम में नोट्स में लिखा गया है लेटेंट मीन्स होता है हिडन मीन्स छिपा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द रेन। ओरिजिन मीन्स बर्थ प्लेस। तो जो रेन है उसका बर्थ प्लेस क्या है? दैट इज कॉल्ड, वो कहाँ से ऊपर उठती है, उसका जन्म कहाँ से होता है? दैट्स मीन्स द अर्थ पे तो नहीं, द सी वाटर एंड अदर वाटर रिसोर्सेज। तो जितने भी अर्थ पे वाटर रिसोर्सेज हैं, मेनली तो अर्थ है ही, लेकिन अर्थ में कहाँ? तो वो सी वाटर एंड अदर वाटर रिसोर्सेज इज द मेन ओरिजिन ऑफ द रेन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज द रेन प्यूरिफाई एंड ब्यूटीफाई। तो रेन क्या प्यूरिफाई और ब्यूटीफाई करती है? जब वो डस्ट लेयर को डिसेंड कर देती है, कम कर देती है। जब बारिश होता है तो हम लोग जानते हैं कि पूरी तरह से इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ दिखाई देता है, ठीक है, और क्लीन हो जाता है। तो वो क्या प्यूरीफाई करती है? द अर्थ। तो पूरे अर्थ को प्यूरीफाई नहीं हो सकता यहाँ पे। द एटमॉस्फेयर ये हो सकता है, द फॉरेस्ट नहीं। द एटमॉस्फेयर मीन्स जो प्यूरीफाई करती है और ब्यूटीफाई करती है वो अर्थ को नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को प्यूरीफाई एंड ब्यूटीफाई करने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द रिटर्न ऑफ द सॉन्ग सिग्निफाइज। रिटर्न ऑफ द सॉन्ग सिग्निफाइज, ये क्या? रिटर्न, ठीक है, सॉन्ग क्या सिग्निफाई करता है? तो यहाँ पे सॉन्ग का रिटर्न नहीं हो रहा है। देखिए इस पोएम में जो रेन है वो एक्सप्लेन करती है कि मैं इस अर्थ की कविता हूँ, ठीक है, और जो मैं टाइम टाइम पे अपने को रेगुलेट करती हूँ। वो सबसे पहले ऊपर जाती है अपवार्ड टू द हेवन तक, और फिर बारिश के फॉर्म में नीचे आती है। ठीक है, तो वो रिटर्न सॉन्ग है, वो क्या सिग्निफाई करता है? द नेचर ऑफ द रेन्स सॉन्ग, ठीक है, या द रिटर्न ऑफ द सिंगर, या द कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। तो जो बार बार बारिश सी से या फिर वाटर बॉडी से वेपर के फॉर्म में ऊपर जाती है, फिर क्लाउड बनता है, फिर क्लाउड से फिर बारिश होता है, तो ये सारी प्रक्रिया को ये साइकिल कहते हैं, द कंप्लीशन ऑफ द वाटर साइकिल, दैट इज कॉल्ड साइकिल ऑफ द रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द पोएट वॉल्ट विटमैन आस्क्स अ क्वेश्चन एंड हु आर्ट दाउ, हु डज दाउ रेफर टू। यहाँ पे दाउ कौन है? दाउ मीन्स यू। हु आर यू, पोएट पूछते हैं हु आर यू, तो ये यू कौन है, किन से पूछते हैं? तो हम लोग जानते हैं रेन से पूछते हैं। देखिए ए बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो द शावर, शावर का मतलब ये होता है सॉफ्ट फॉलिंग रेन। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, सी सी सी, बिकॉज अगर आप ए या बी लगाते हैं तो वो आपका मार्क्स कट जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं वो वन मिस्टेक गेम ओवर होते हैं। आपको इसमें एक क्वेश्चन में एवरेज मार्क नहीं मिल सकता, या तो फुल 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा, या जितने मार्क्स का होगा कंप्लीट मिलेगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25, ऑल दैट फॉरेस्ट एंड लिविंग थिंग वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न विदाउट। तो जितने भी सीड्स होते हैं अर्थ में वो अनबॉर्न होते हैं, उनमें मतलब वो बढ़ नहीं सकते हैं। किसके बिना? तो हम लोग जानते हैं रेन, जो बारिश होती है, पानी के बिना सीड्स बढ़ नहीं सकते, केवल सीड्स ही रह जाएंगे अगर बारिश ना हो टाइम टू टाइम टू। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द रेन। रेन के प्रति जो पोएट का एटीट्यूड है वो कैसा है? तो एप्रिसिएटिंग है, ठीक है, एप्रिसिएटिंग। जब हम किसी को एप्रिसिएट करते हैं एक तरीके से उनको वो खुश हैं रेन से, कि जो रेन है वो कितना काम करती है एक तरीके से पूरे लाइफ का, जो ब्यूटीफाई करती है, जो पूरे अर्थ को क्या करती है, एटमॉस्फेयर को ब्यूटीफाई प्यूरीफाई करती है, और अपने वाटर साइकिल को टाइम टू टाइम यहाँ पे बारिश करवाती है। और जो सीड्स, उनके बिना केवल सीड्स ही हैं, और जो अनबॉर्न हैं उनके बिना जन्म नहीं बढ़ सकते, ना ही जन्म अच्छे से ले सकते हैं। तो वो उनमें एक लाइफ का संचार करती है, ठीक है, उनमें एक जान डालती है, तो वो उनसे अप्रिशिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द एक्सप्रेशन रैक्ड एंड अनरैक्ड मीन्स। देखिए एट द लास्ट ऑफ द स्टेंजा पोएम, ठीक है, वो एक्सप्लेन करती है रेन कि चाहे कोई मेरा केयर करे या केयर ना करे, डैट्स मीन कोई मुझे अप्रिशिएट करे या ना करे, केयर करे या अनकेयर करे, मैं इस वाटर साइकिल को, ये मेरा कंप्लीट चलता रहता है और मैं टाइम टू टाइम बारिश करती हूँ। डैट्स मीन वो अपने काम को बखूबी करती है, और इसी का मीनिंग पूछा जा रहा है, रैक्ड एंड अनरैक्ड, ठीक है। डैट्स मीन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी सी डी भी देख लेते हैं, लव एंड हेट, हैप्पी एंड सैड, ये सब नहीं हो सकता है, केयर एंड अनकेयर, ठीक है। रैक्ड वो हमेशा लौटती है एक उसी अंदाज के साथ, उसी प्यार के साथ, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है वेपर के फॉर्म में और क्लाउड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द रेन रिटर्न विथ। क्वेश्चन आ गया, ये जो वाटर साइकिल है रेन का, तो जब वो रिटर्न होती है नीचे से, लैंड से, सी से ऊपर जाती है और फिर वो रिटर्न होती है, तो किस तरह से रिटर्न होती है? स्पीड में, या लव लेकर, या हेट लेकर, या नन ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं रिटर्न विथ लव, पोएम में एक्सप्लेन किया गया है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बस इतनी सी थी हमारी एक्सप्लेनेशन। देखिए पोएम और एक स्टोरी में यही डिफरेंस होता है कि जो पोइट होते हैं वो उनके अंदर की मन की बात, जो वर्ड्स के पीछे उनका जो सोच है, जो एक्सप्रेशन है, उनको हमें एक्सप्लेन करना होता है, और उनको जानना होता है कि आखिर इस वर्ड का यूज करने के पीछे उनका क्या सेंस हो सकता है, वो क्या किस फीलिंग के साथ इस पोएम को लिखे हैं, ठीक है। तो अगर आप इनका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट कर सकते हैं, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी कर दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।